नेताओं ने वर्चुअल मीटिंग की है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बात की गई है। अब सवाल उठता है कि क्या इंडी अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। इंडिया गठबंधन के 4 नेताओं की वर्चुअल मुलाकात। गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बन गई बात। सीटों के बंटवारे पर इंडी अलायंस राजी। किसके खाते में कितनी सीट, बात अभी बाकी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडी अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सीटों के बंटवारे को लेकर बात की। ये बातचीत वर्चुअल हुई, जिसमें एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक ये अभी तय नहीं हुआ है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कहां-कहां चुनाव लड़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह बैठक क्यों हुई। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। सहयोगी दलों का सुझाव था कांग्रेस सीटों को लेकर पहल करे। 28 दिसंबर को दिल्ली में बिहार कांग्रेस की बैठक हुई। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के लिए कांग्रेस पैनल का गठन हुआ। पैनल ने 10 से ज्यादा राज्यों में गठबंधन को लेकर अपनी राय दी। पैनल ने 290 से अधिक सीटों पर अकेले कांग्रेस को चुनाव लड़ने की राय दी। पैनल की राय के बाद बिहार में गठबंधन को लेकर चर्चा शुरू। सीट शेयरिंग को लेकर हुई इस बैठक पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत से ही मामला हल होता है। इस तरह की खबरें तो आप ही लोगों को मिलता रहता है। पहले हम लोग तो उतना खबर रखते भी नहीं है, मालूम भी नहीं रहता है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जब इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन के नेता कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी बातचीत कर सकते हैं, कभी भी किसी इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब तो चलता रहता है, ये सब तो अंदरूनी मैटर है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बात हुई है लेकिन बैठक को लेकर, और जल्द ही इस पर सभी से बातचीत होगी। आगे की बैठक को लेकर डेट तय होगी। इंडिया अलायंस का वर्चुअल मीटिंग की जो बात आ रही है, क्या आज होना है वर्चुअल मीटिंग आप लोग का? अभी सब लोगों से बात हुई है। वो लोग डेट जो है सब लोग से बात करके वो तय करेंगे। बात होना है कि कुछ मीटिंग वगैरह किया जाए, और मीटिंग कब होगा, कैसे होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। क्लियर होगा तो। इस बीच बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने गोलमोल जवाब दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि नीतीश कुमार में सारी योग्यताएं हैं। शेड्यूल्ड है, मीटिंग तो होते ही रहता है, इस तरह का रूटीन मैटर है, और नीतीश जी में सारी योग्यता है। इस बात को आप लोग क्यों ये सवाल खड़ा किया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भागलपुर समेत बिहार की 10 से 12 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। इसका प्रस्ताव भी रखा गया है। देखिए, ऐसा है कि मैंने भी मीडिया में देखा है, सुना है, और ये तो बात है पिछले जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी 9 सीट पे चुनाव लड़ी थी। और जब इंडिया गठबंधन बना है, निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग 10-12 सीट पे चुनाव लड़े। इधर बीजेपी ने इस बैठक पर तंज कसा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि गठबंधन की फिजिकल बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला तो वर्चुअल में क्या नतीजा निकलने वाला है। जनता पहले ही नतीजा निकाल चुकी है। कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं है। फिजिकल मीटिंग में तो कोई नतीजा ही नहीं निकला, तो वर्चुअल में क्या निकलेगा। और दूसरा कि कुछ नतीजा निकालते भी हैं तो जनता तो नतीजा निकाल चुकी है पहले ही, कि माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से, यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से तिबारे प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपार बहुमत जनता देने जा रही है। तो नतीजा तो यह है, बाकी वह कुछ कर ले उससे क्या फायदा। इंडिया गठबंधन की पिछले साल जून से लेकर दिसंबर तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। सीट शेयरिंग, संयोजक और प्रधानमंत्री का चेहरा, इन 3 बड़े मुद्दों पर अभी भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच गठबंधन के घटक दल कई सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं।
अरुणाचल में भी जेडीयू ने अपना एक उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में सवाल है कि सीट शेयरिंग पर बात कैसे बनेगी। इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग पर जहां तक चर्चा हो रही है, अभी बात नहीं बनी है। इसी बीच में जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश में अपना एक उम्मीदवार की नाम की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर अब